Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery, book 5, day 5. So today we will start our planning with story time. Story time आज again हम बच्चों को रिविजन कराएंगे story the tortoise and the rabbit का, जिसके लिए हम बच्चों को डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे, या फिर आप कुछ इमेजेस दिखा के भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा ये कौन सी स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या हुआ था, ये कौन सा कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टोरी में कौन रेस जीतता है, रेस देखने के लिए कौन कौन आए रेस देखने के लिए कौन कौन आए थे, और रैबिट कैसा होता है, क्या रैबिट सो जाता है, रैबिट उठ भी पाता है या नहीं बताया। ऐसे कुछ डिस्कशन के साथ हम बच्चों को रिवीजन कराएंगे, जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को कितनी अच्छे से स्टोरी समझ में आई है और उनको कितना और रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप बच्चों को अगेन स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि कैसे स्टोरी का क्या मॉरल है, वो अच्छे से अगेन उनको एक्सप्लेन करेंगे। स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस, उनको अच्छे से अगेन एक्सप्लेन करेंगे। उनको कुछ स्टोरी में से कुछ वर्ड्स उनको प्रोनाउंस करने के लिए देंगे एंड उनको प्रोनाउंसिएशन क्लियर कराएंगे। आज बच्चों को आज आप बोलेंगे कि मैम जैसे जैसे स्टोरी रीड कर रहे हैं वैसे वैसे आपको भी पीछे पीछे मैम के साथ बोलना है। तो ऐसे ही बच्चों को अच्छे से रिविजन कराएंगे, बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनसे कुछ जो डाउट्स है वो पूछेंगे। उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ नंबर टाइम। इन टूडेज नंबर टाइम आज हम बच्चों को नंबर 10 इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को बोलेंगे, राइम के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले तो स्ट्रेट लाइन डाउन, देन राउंड विद अ ग्रेन, दैट्स द वे वी मेक अ 10। अब बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे इसके साथ 10 ड्रॉ करके दिखाएंगे एंड 10 कैसे ड्रॉ करते हैं बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। 10 कैसा दिखता है उसका फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड उसी के साथ आप फिंगर्स पे भी बच्चों को 10 काउंट करके बताएंगे कि 10 9 के बाद आता है। देन आप बच्चों के साथ रिसाइट करेंगे 1 to 10 तक, बच्चों को बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 10 9 के बाद आता है नंबर 10। आप लोग ब्लैक बोर्ड पे भी 1 to 10 अच्छे से लिख सकते हैं, बच्चों के साथ उसकी रीड करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्लोर पे नंबर 10 ड्रॉ करके बच्चों को उसके ऊपर वॉक करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड उसके बाद आप बच्चों को 7 8 9 10 ड्रॉ करके बच्चों को उसमें से नंबर 10 आइडेंटिफाई करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके बाद आप बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स शो करेंगे एंड उसमें से उनको 10 नंबर्स या 10 ऑब्जेक्ट्स काउंट करके बताने का इंस्ट्रक्शंस देंगे, कि उनको बोलेंगे 10 ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनको काउंट करके मैम को बताना है। उसके बाद अच्छे से बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उनको आइडेंटिफाई हो जाए नंबर 10 कितना होता है, कौन सा होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन किया। उसके बाद हम हमारी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बच्चों को कलर द एप्पल रेड विथ नंबर 10, जहाँ जहाँ नंबर 10 का एप्पल है पे रेड कलर करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। उनको अच्छे से ऑब्जर्वेशन के साथ शीट कंप्लीट कराएंगे, अच्छे से सारे बच्चों का कंप्लीट हो जाए। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्लानिंग। सो द नेक्स्ट प्लानिंग इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को व्यंजन ख का रिविजन कराएंगे। अगेन ख से जो रिलेटेड राइम है, जो ख से खरगोश गाजर खाता, लंबी लंबी दौड़ लगाता। बच्चों को अगेन ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा, ख से खाद, ये हम बच्चों को अच्छे से बताएंगे। अगेन उनको ख ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके बताएंगे, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बताएंगे, कैसे हम ख को ड्रॉ करते हैं। आप अगेन क और ख को आप फ्लोर पे लिखेंगे एंड बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन देके नाउ यू हैव टू जंप ऑन व्यंजन ख। अब आपको ख पे कूदना है, तो बच्चों को ख पे कूदने के इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि बच्चे क पे कूद रहे हैं, ख पे वो अच्छे से ख को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ख से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस कराने के बाद अब बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे ख पे उनको फिंगर ट्रेस करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड ख से खरगोश में कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके साथ पेंसिल ट्रेसिंग भी आप कंप्लीट कराएंगे। अच्छे से राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, उनको कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर करेंगे एंड अच्छे से बच्चों का कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ प्ले टाइम। इन टूडेज प्ले टाइम आज हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे हॉपिंग रेस की, जिसके लिए हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लेके जाएंगे। ग्राउंड में ले जाने के बाद हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को सैक प्रोवाइड कराएंगे, एक स्टार्टिंग लाइन एंड एक फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। कुछ ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करेंगे, इसमें आप 4 मेंबर्स ले सकते हैं एंड स्टार्टिंग लाइन में आप बच्चों को सैक
प्रोवाइड कराएंगे, उनको पहनने का बोलेंगे एंड उनको एक बार आप डेमो भी शो कर सकते हैं कि उनको कैसे रेस कंप्लीट करनी है, उनको कैसे हॉप करते करते रेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको अप्रिशिएट करने का बोलेंगे एंड उनको अच्छे से अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करने का बोलेंगे, उसी के साथ अपनी रेस कंप्लीट कराएंगे। आप बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन या एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, अच्छे से सारे बच्चे कंप्लीट कर ले, सबका टर्न आ जाए, then you can take them back to their classes and start their next planning, which is general awareness time. In today's general awareness time हम बच्चों को फ्रूट्स आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। हम बच्चों को कुछ फ्लैश कार्ड्स या फिर प्लास्टिक फ्रूट्स अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो शो कर सकते हैं, या और आप डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं। बच्चों से डिस्कस करेंगे शो करके कि ये कौन सा फ्रूट है, इस फ्रूट्स के बेनिफिट्स क्या है, ये कौन से कलर का फ्रूट है, किस किस का फेवरेट कौन सा फ्रूट है, सारे फ्रूट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वो फ्रूट्स कहाँ से ख़रीदते हैं, किसके साथ ख़रीदने के लिए जाते हैं। अगेन हम वहाँ पे हम पब्लिक प्लेसेस एंड प्राइवेट प्लेसेस का भी बच्चों को अच्छे से रिकॉल करा सकते हैं एंड बच्चों को बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन के साथ उनको प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर कराएंगे। जैसे ही सारे फ्रूट्स हम बच्चों को आइडेंटिफाई करा ले, सारे फ्रूट्स के प्रोनाउंसिएशन बच्चे अच्छे से बोल पाएँ एंड उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे जिसमें हम उनको कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पे उनको बोलेंगे फ्रूट आइडेंटिफाई करने के लिए एंड फ्रूट कौन से कलर का होता है पहले उनसे डिस्कशन करेंगे, वो सही बताते हैं, उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज़ एंड उनको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ नेक्स्ट प्लानिंग इज़ आर्ट टाइम, जिसमें हम बच्चों को पॉम पेंटिंग की एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए आपको पॉम एंड ब्लू कलर की रिक्वायरमेंट होगी विथ एक डिस्पोजेबल प्लेट। बच्चों को आप नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे दिस इज़ नंबर 10, उसी के साथ राइम रिपीट कराएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल कराएंगे या फिर बोर्ड पे आप कुछ पॉम्स ड्रॉ कर सकते हैं, उनमें से उनको 10 नंबर्स काउंट करने का बोल सकते हैं, 10 पॉम काउंट करने का बोल सकते हैं। आप अंडर ऑब्जर्वेशन विद गाइडेंस आप एक एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे बच्चों को कि पॉम टैप करके उनको नंबर 10 में ब्लू कलर फिल करना है। You can take the reference from the image given above and उसके साथ हम बच्चों को ये प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे and you can start. So now moving forward with our reflection time. In our reflection time हमने स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने द स्टोरी द टर्टल्स एंड द रैबिट बच्चों को अच्छे से नरेट करके सुनाई, उनको अच्छे से डिस्कशन किया, उनको रिविजन कराया स्टोरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नंबर टाइम में बच्चों को नंबर 10 इंट्रोड्यूस कराया, उनके साथ अच्छे से रिविजन किया। लैंग्वेज टाइम में बच्चों को व्यंजन ख का आज इंट्रोड्यूस कराया था, उसी के साथ प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करी। प्ले टाइम में हमने बच्चों को हॉपिंग और हॉर्सेस रेस कंप्लीट कराए विद सैक एंड जनरल अवेयरनेस में हमने बच्चों को फ्रूट्स आइडेंटिफिकेशन कराया विद प्रैक्टिस शीट एंड आज टाइम में बच्चों को पॉम पेस्टिंग कराया विद रिकॉल ऑफ नंबर 10. So now time for our homework. Today's homework is in maths, numeracy and general awareness. Maths numeracy में हम बच्चों को यहाँ पे नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे एंड नंबर 10 पे सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड वही जनरल अवेयरनेस में हम बच्चों को सेम फ्रूट्स मैच करने के लिए बोलेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको अच्छे से होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।